महाराष्ट्र की राजनीति में आने वाला था सबसे बड़ा धमाका। 8 फरवरी को एक होने वाले थे एनसीपी के दोनों गुट, लेकिन एन वक्त पर सब बदल गया। आखिर क्या था पूरा प्लान, आइए जानते हैं इस वीडियो में, इसलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। महाराष्ट्र की राजनीति में जल्द ही एक बड़ा उलटफेर देखने को मिल सकता था। दरअसल राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी यानी एनसीपी के दोनों गुट एक बार फिर एक होने वाले थे, लेकिन इस बड़े राजनीतिक फैसले से पहले ही सब कुछ टल गया। क्या सच में एनसीपी फिर से एक होने वाली थी? 8 फरवरी को क्या होने वाला था और आखिरी वक्त पर ऐसा क्या हुआ कि पूरा प्लान रुक गया? चलिए आपको पूरी कहानी आसान भाषा में समझाते हैं। महाराष्ट्र में एनसीपी इस समय 2 हिस्सों में बटी हुई है। एक गुट की अगुवाई कर रहे थे अजित पवार, दूसरा गुट है एनसीपी एसपी जिसके प्रमुख है शरद पवार। हाल के दिनों में चाचा और भतीजे कई बार एक साथ दिखे। पुणे के स्थानीय निकाय चुनाव में दोनों गुटों ने मिलकर चुनाव लड़ा, जिसके बाद से ही चर्चा तेज हो गई है। अब एनसीपी फिर से एक हो सकती है। इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट के मुताबिक 8 फरवरी को एनसीपी के दोनों गुटों के विलय का औपचारिक ऐलान होने वाला था। सूत्रों का कहना है कि बातचीत काफी आगे बढ़ चुकी थी। जिला परिषद चुनाव के बाद घोषणा की तैयारी थी। नेताओं के बीच सहमति लगभग बन चुकी थी, यानी सब कुछ तय माना जा रहा था। रिपोर्ट के अनुसार अजित पवार के निधन के बाद पूरे राजनीतिक समीकरण में अनिश्चितता आ गई। एनसीपी नेताओं का कहना है कि अजित पवार के जाने से पार्टी को बड़ा नुकसान हुआ है। हालांकि राजनीतिक प्रक्रिया अभी भी जारी है, यानी योजना पूरी तरह खत्म नहीं हुई है, लेकिन फिलहाल उसे टाल दिया गया है। अब आइए जानते हैं कौन किस गठबंधन में है। यह समझना भी जरूरी है। एनसीपी एसपी महाविकास अघाड़ी का हिस्सा है। अजित पवार गुट की एनसीपी सत्तारूढ़ी महायुति सरकार में शामिल है। सूत्र बताते हैं कि अगर दोनों गुट एक होते तो यह शरद पवार की पार्टी के सरकार में शामिल होने की ओर बड़ा कदम होता। एनसीपी एसपी के विधायक जयंत पाटिल और नेता शशिकांत शिंदे ने इस बात की पुष्टि की है कि दोनों गुटों के एक होने को लेकर गंभीर बातचीत चल रही थी। जयंत पाटिल ने कहा कि हाल के समय में हमारी लगातार बैठकें हो रही थी। 16 जनवरी को मेरे घर पर बैठक हुई। 17 जनवरी को शरद पवार जी के घर बातचीत हुई थी। उन्होंने साफ कहा कि अजित पवार का निधन पार्टी के लिए बड़ा नुकसान है। सूत्रों के मुताबिक संभावित कैबिनेट फेरबदल पर भी चर्चा हो रही थी। नए नेताओं को सरकार में शामिल करने की बातें चल रही थी, यानी विलय सिर्फ कागजों तक सीमित नहीं था। शशिकांत शिंदे के मुताबिक अजित पवार ने खुद कहा था कि निकाय चुनाव के बाद हम सब साथ आ जाएंगे। यह बात उन्होंने शरद पवार की ओर देखते हुए कही थी। अब पार्टी का कहना है कि उसी दिशा में आगे बढ़ा जाएगा। फिलहाल एनसीपी के एक होने की प्रक्रिया रुकी हुई है, लेकिन पूरी तरह खत्म नहीं हुई। महाराष्ट्र की राजनीति में बड़ा ट्विस्ट अभी बाकी है। अब सबकी नजर इस बात पर है कि क्या शरद पवार और एनसीपी एसपी सरकार में शामिल होगी? क्या एनसीपी फिर से एक पार्टी बनेगी? महाराष्ट्र की राजनीति में खेल अभी बाकी है। एनसीपी का ये अधूरा विलय आगे क्या मोड़ लेगा? वैसे इस पूरे मामले पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा।